So hi everyone, welcome back to the channel. This is Amisha and you are watching the Bank Up. As you already know that I'm working as a CFA in Punjab National Bank. I also selected as a PO in Bank of Maharashtra, but I opt to remain as a CFA in Punjab National Bank. So in this video, I will share out my IBPS PO interview experience with you. तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 15 फरवरी 2025 में था एंड लखनऊ में मेरा इंटरव्यू था ग्रैंड सेरी होटल एंड मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था तो हम 14 फरवरी में ही लखनऊ पहुंच चुके थे मेरे साथ मेरी फैमिली भी गई थी एंड हम जिस होटल में हमने स्टे किया था उससे थोड़ा ही दूर मतलब 10 मिनट का वे था मेरा जो मतलब इंटरव्यू लोकेशन थी इससे 10 मिनट का मतलब गैप था तो सुबह 8 बजे मैं घर से निकली 8:30 हमें रिपोर्ट करना एंड 8 बजे घर से निकल के मैं 8:10 तक पहुंच गई थी वहां पे एंड उसके बाद वहां पे काफी कैंडिडेट्स पहले ही आ चुके थे एंड लाइन लगी हुई थी तो मैं जस्ट लाइन में लगी इसमें साड़ी भी वियर की हुई थी मैंने भी खुद साड़ी वियर की थी और जो मेरी मतलब कंप्लीट अटायर था कंप्लीट वो मैंने वीडियो के एंड में ऐड किया सो साड़ी में काफी लड़कियां थी अराउंड 5 और 6 लड़कियां जो थी वो साड़ी में थी और मोस्टली ने सूट भी वेयर किया था कुछ ने मतलब जो कुर्ती वियर की थी एंड सब थे तो उसके बाद जब हम गए तो सेकंड फ्लोर पे हमारा इंटरव्यू शेड्यूल था तो मैं जैसे गई तो हॉल में सारे काफी कैंडिडेट्स टाइम आ चुके थे तो हर पैनल की पर्टिकुलर पैनल थे 8 पैनल थे तो सबके अलग से टेबल काउंटर था और तो उसके आगे मतलब कैंडिडेट्स बैठे हुए थे वहां पे चेयर लगी हुई थी तो देन उसके बाद मैं गई तो मेरा पैनल 5 था तो मैं पैनल में घूम के गई तो उस टाइम पे जो मैडम की डीवी थी वो नहीं थी बट एप्लीकेशन फॉर्म्स जो थे ना वो कलेक्ट होके रखे गए एंड मैंने भी एप्लीकेशन फॉर्म में रखना उसके ऊपर ही सारे कैंडिडेट्स हालांकि आ चुके थे तो मैंने उसके ऊपर रख दिया अपना जो मतलब मेरा एप्लीकेशन तो देन मैम उस टाइम नहीं थी फिर मैम आई तो उन्होंने मुझे कॉल करना शुरू किया तो सबसे पहले मेरा ही एप्लीकेशन फॉर्म था एंड मैं उन्होंने मुझे बुलाया देन इस टाइम पे क्या था कि मैंने अपनी डिग्री की फाइल मैम को दी एंड मेरे पास मेरी प्रोविजनल डिग्री थी एंड जो प्रोविजनल डिग्री होती है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होती है तो जो ओरिजिनल डिग्री थी वो मेरी थी मेरे पास थी बट वो नीचे थी मेरी फैमिली के पास बैग था मैं लेके आई थी उसको तो वो नीचे थी मैंने प्रोविजनली अपलोड की थी मैं प्रोविजनली ले आई थी आरआरबी के टाइप की तो इस वजह से मैंने उस टाइम प्रोविजनली मैं ऊपर ली देन इतना ज्यादा मैम ने बोला कि अब आप ओरिजिनल लेके आओ ये तो वैलिड नहीं है 6 मंथ तो देन मैं गई फिर से मतलब सारे कैंडिडेट से उनके बीच में तो साड़ी मैंने वेयर की हुई थी एंड देन मैं फिर वापस स्टेयर्स से गई एंड लेके आई बैग में डिग्री एंड उसके बाद तो मैं बहुत ज्यादा थोड़ा नर्वस हो गई थी फोन हमें बोला था कि स्विच ऑफ करें बट उस टाइम मैंने ओपन किया क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना है देन फिर मैं वापस ऊपर आई तो मतलब बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी फिर मैम बोलते कि इनकी फोटो कॉपी भी चाहिए आप फोटो कॉपी करवाने फिर ऊपर जाना पड़ता फिर मैम कहते हैं रहने तो देन उसके बाद क्या होता है कि मेरा मतलब फर्स्ट था तो मैडम कहती है कि इसको फर्स्ट पे मत दे जो मतलब कैंडिडेट्स को लेके जा रहे थे ऊपर तो उनको बोलती है कि इसको फर्स्ट पे मत दे तो सेकंड फ्लोर से हमें थर्ड फ्लोर पे जाना था जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा फिर हम ऊपर गए देन साथ में जब मैं ऊपर गई तो उस टाइम पे मतलब मैम ने बोला कि इसको थोड़ा सा पानी वानी पिला के तब भेजो तो मैं बाहर पानी पिया एंड मैं बहुत नर्वस हो रही थी मुझे जो बाहर खड़े थे सर जो और नतीजे थे कैंडिडेट्स को वो भी बोल रहे थे कि आप बहुत नर्वस लग रहे हो देन मैं बालकनी में चली गई थी एंड बालकनी में जाके खड़ी हो गई उसके बाद बालकनी में मैंने अपने आप को थोड़ा तो रिलैक्स किया उसके बाद दो कैंडिडेट्स गए जब मेरा थर्ड नंबर आया मैं अंदर गई तो देन 5 नंबर थे एक मैडम थी और 4 मेल कैंडिडेट्स जो चेयरमैन सर थे वो भी मतलब मेल ही थे एंड के बीच में तो जब मैंने बोला कि मैं बैठी तो सब कैंडिडेट ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे वो इंट्रोडक्शन पूछेंगे बट ऐसा कुछ नहीं हुआ उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा उन्होंने जस्ट ऐसे बोला कि आपका नाम अमीशा वर्मा है तो यहाँ पे क्योंकि मैं बोल रही थी हाँ जी सर तो आप मुजफ्फरनगर की रहने वाले हैं मैंने कहा हाँ जी सर मुजफ्फरनगर से और आपने सीसीएस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है मैंने कहा हाँ जी सर तो मैं हाँ हाँ बोल रही थी फिर वो मुझसे पूछते हैं कि "अच्छा, बताओ मुजफ्फरनगर का नाम मुजफ्फरनगर क्यों मुझे इसका आंसर पता था पर मैं 1 मिनट के साइलेंस मतलब थोड़ा सा मैं साइलेंट हो गया एंड मैं फिर बोला
हाँ जी सर, क्योंकि इनके फाउंडर थे, उनके नाम पे इसका जो नाम था वो मुजफ्फरनगर पड़ा। उनका नाम सर साइद अली कुछ मुजफ्फर करके था, तो मैं ऐसे बोल ही रही थी। लेकिन मैं उससे दूसरे कैंडिडेट को शुरू करता कि अमीशा अच्छा आपने बैलेंस शीट तो पढ़ी होगी, आप कॉमर्स से, तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ। मैंने कहा हाँ जी श्योर। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि बताओ, फिर मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे कि कंटिजेंट डायबिटीज कहाँ आते हैं पहले। मैंने एकदम बोल दिया नोट्स शो करो, मैं उसमें शो था मेरी, मैंने एकदम बोल दिया नोट्स शो करो। मैंने सेकंड क्वेश्चन था कि गुडविल कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, तो गुडविल बैलेंस शीट में कौन। मैंने सिंपली बोला सर गुडविल बैलेंस शीट तब रिकॉर्ड होती है जब इसके लिए परचेज कंसिडरेशन पे की है, ओनली तभी गुडविल रिकॉर्ड की जाती है, उसमें अदरवाइज गुडविल रिकॉर्ड नहीं। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस। तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दी कि सब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी में लाइबिलिटी जो हो जाती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड रहती है, पार्टनरशिप में ऐसे लेते हैं। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा सपोज एक फर्म है और 10 लाख का डेप्ट है, और एक पार्टनर है उसका शेयर 10% है, तो पार्टनरशिप के केस में क्या वो 10% के लिए लायबल होगा या पूरे 10। तो मैंने बोला कि सर नहीं, वो 10% के लिए लायबल होगा, वो पूरे 10 लाख के लिए लायबल नहीं होगा। वो सेटिस्फाइड, देन वो बोलते हैं कि मेरा तो हो गया, आप कैंडिडेट मतलब जो अदर मतलब वहां पे थे, इनसे बोलता है कि मेरा हो गया, अब आप। अब उससे मतलब दूसरे सर क्वेश्चन करते हैं, तो पूछते हैं कि अमीषा चलो आपसे मैं भी क्वेश्चन पूछूं, तो मैंने कहा हाँ श्योर। तो उससे इनका बॉन्ड क्या हो, मैं बॉन्ड कितने टाइप, अब मैं बॉन्ड को रिलेट कर रही थी अकाउंट्स। मेरा गैस नहीं कर पा रही थी कि मैं ये बॉन्ड जो है ये उधर सब्जेक्ट की तरफ चला गया, तो मैं उसको रिलेट कर रही थी अकाउंट। तो मैं उसको वारंट समझ रही हूँ, एंड मैं 2 मिनट साइलेंट हूँ। मैंने कहा सर आप एक बार रिपीट करेंगे, बॉन्ड। तो वांट में मैं थोड़ा साइलेंट रही थी, वो बोलते हैं वांट तीन टाइप की होती है, नेसेसिटी, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। मैंने कहा हाँ जी सर। तो मैंने बोला हाँ, फिर मैं एकदम से बोली, मैंने कहा हाँ सॉरी सर, मैं इसको अकाउंट से रिलेट कर ली थी। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर हाँ नेसेसिटी होती है, कंफर्ट्स होती है, लग्जरीज होती है। देन वो पूछता है कि लग्जरीज जो होती है क्या वो किससे वैरी करती है या अमाउंट चेंज भी होती है। तो मैंने बोला इनकम के, मैंने कहा हाँ जी सर इनकम के अकॉर्डिंग लग्जरी चेंज होती है, जो नेसेसिटीज होती है वो सेम रहते हैं, कंफर्ट्स और लग्जरी। तो सर कहते हैं हाँ ठीक है, वो सेटिस्फाइड है। इसके बाद मुझसे जो अदर कैंडिडेट थे वो पूछते हैं कि आप बताओ मुझे कि रेशो, कुछ रेशो पूछना वो। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझसे करंट रेट पूछा, तो मैंने करंट रेट प्रॉपर एक्सप्लेन किया। उसके बाद मुझे डेप्थ चाहिए। डेप्थ सर्विस रेशियो मैं पढ़ा नहीं था, मतलब मैं पढ़ती गई थी, पर मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा था उस टाइम। तो मैं उस टाइम बोला, मैंने कहा सर मुझे ये रिकॉल नहीं हो रहा। देन वो से हो जाता है कि फिर मैं अदर कैंडिडेट को शुरू हो, वो भी से पूछता है कि केवाईसी में उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि नो या कस्टमर होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर की पूरा मतलब इंक्वायरी करता है and सारी इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद वो सभी पहले तो बताओ केवाईसी क्यों करो। मैंने कहा जैसे आगे कोई फ्रॉड हो तो मुझे रिकवर, तो वो सेटिस्फाई थे। बट उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मैम, तो जैसे मैम क्वेश्चन भेजती है इसका, तो उन्होंने मुझसे रैपोरेट क्या, मैंने वो रैपोरेट प्रॉपर एक्सप्लेन किया एंड अच्छे से सेटिस्फाई थे। मैंने उनसे मुझसे सीआरआर, मैंने उन्होंने फिर सीआरआर कैश रिजर्व पूरा एक्सप्लेन करा। तो लोग उसने अगर सीआरआर बढ़ेगा तो क्या, तो सीआरआर बढ़ेगा क्या होगा मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी, बट इन बिटवीन ना मेरा माइंड ऐसे कुछ होगा, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रही कम, सीआरआर कम होगा तब क्या होगा। तो मैं फिर अपने आप को 1 सेकंड एक्सप्लेन करके मैं खुद ही अपने आप को करेक्ट करती हूँ, मैम आपने ये पूछा था कि सीआरआर बढ़ेगा, तो फिर मैं उनको ठीक से एक्सप्लेन करती हूँ, वो भी सेटिस्फाइड। देन मैं उनसे पूछती बताओ सीआरआर का रेट क्या है? तो मैंने उनको बताया 4%, वो जस्ट चेंज ही हुआ था उस टाइम। तो वो रेट पहले 4.5 था, देन वो 4 हुआ था, तो वो भी सही था। एंड देन वो मुझसे पूछते हैं कि ऐसा ला रहा क्या है, मैंने 18% बताया। वो फिर स्कूल बोलता है कि ओके, मेरी चेयरमैन से बोलते हैं आपका इंटरव्यू हो गया, अब आता है। तो बेस्ट ऑफ लक वो मुझे बोलता है, मैं बोलती हूँ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद मैं उन्हें थैंक यू करके मैं इंटरव्यू पैनल से मिलना, ये सारे बुक भी सेटिस्फाई लग रहे थे। एंड मैं मार्क्स की बात करूँ तो मार्क्स तो मेरे लिए 63 दी, बट जिस हिसाब से वो मार्क्स दे रहे थे ना, कोई पैनल होता है कि वो उसका हाथ मार्क्स देने में थोड़ा अच्छा रहता है, तो लेकिन वो मार्क्स जो थे वो आगे भी थे कैंडिडेट जो भी ज्यादातर उन्होंने 50 की रेंज में दिए गए थे।
एंड जो मेरे आगे पीछे से कैंडिडेट उस पैनल से उसका भी बहुत कम का सिलेक्शन हुआ था। तो बल्कि जिससे मैंने पूछा उनमें से किसी का भी सिलेक्ट नहीं हुआ, जो मेरे आगे भी थे उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड मुझे मतलब 63 मिले थे और उनके जो मार्क्स थे वो 50 की रेंज में थे। मतलब ऐसे था कि जो पैनल था, पैनल टू पैनल वेरी करता है, वो मार्क्स सबको ही कम थे। अराउंड मुझे उन्होंने 63, मतलब सबसे ज्यादा ही मैंने जितने सब कुछ पता वो मुझे ही सबसे ज्यादा है। तो वैसे इंटरव्यू ऑलराउंड था, खुश भी वो थे, सेटिस्फाइड भी थे। बट मार्क्स का थोड़ा सा रहता है कि पैनल टू पैनल वेरी करता है कि इस टाइम क्या मार्क्स दे या वो कितने मार्क्स देना है। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वो ज्यादा मार्क्स देंगे, लेकिन मतलब सबको ही वो इतने दे रहे थे। और उसके बाद मेरे मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हाई थे, तो मेरा मतलब सिलेक्शन ही हो गया इस वजह से। लेकिन ये था कि मतलब मैं एक चीज कहूंगी, ज्यादातर आईबीपीएस की इंटरव्यू में ना बेसिकली वो आपके जनरल सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड जिस भी फील्ड से आप हो, स्पेशली कॉमर्स से हो, तो वो कॉमर्स का पूछेंगे। एंड बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप सभी अपने बैकग्राउंड का जरूर अच्छे से पढ़ लेना। आईबीपीएस मतलब आरआरबी में वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़ा अदर देन ग्रेजुएशन, बट इसमें जो बेसिकली आईबीपीएस की होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मैंने अपनी इंटरव्यू को फिर डिसाइड किया है एंड लिंक भी शेयर किया है, आप उसके लिए भी वॉच किएगा। थैंक यू सो मच।